सो लेट्स रिमूव दैट फैक्ट नाउ, कमिंग बैक टू हमारे आज के सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो बंदा, मैं उससे बात भी नहीं करना था, हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। हाँ यार, आज आप जो हैं एक अच्छे इंसान हैं। स्टिक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक जी। एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स। क्या इस्लाम में इंसानियत है? उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं मोमिन भाई? हेलो। जी, क्या हेलो। इस्लाम में इंसानियत है? आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अब क्या हुआ यार, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है अभी। आवाज आ रही है मेरा जी? मोमिन भाई आप बोलो तो। जी अभी आपने ना बोला कि ना जो हिंदू लोग हैं उसके ऊपर जरा मैं जो ना एक थोड़ी सी पॉइंट रखना चाहूंगा। नहीं, आप थोड़ा सा हिंदू लोगों पे पॉइंट। पॉइंट ना रखें, फॉरगेट दैट, हमें आपसे वो पॉइंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप आप एक कुछ अच्छे रोमन का। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है? जी तो इस्लाम तक रहें। जिस चीज का आपको पता नहीं है ना, उस चीज तक जाए नहीं, क्योंकि आपको लिटरली नहीं पता बिब्लिकल थियोलॉजी का। अगर पता है तो मुझे कहें कि आपको बिब्लिकल थियोलॉजी का पता है, मैं आपसे दो चार सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे आगे बिब्लिकल थियोलॉजी की बात करूंगा। जी, मगर ये लॉजिकली वो गलत है कि जो है ना खुदा के जो बिलीवर्स है उनका अंजाम और जो डिसबिलीवर है उनका अंजाम एक ही हो जाए। आपने क्या बोला? जो हिंदू लोग क्यों हैं मतलब क्यों नॉन क्यों 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 क्रिश्चियन है, क्यों 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 क्यों? टेल मी क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली वो है जो खुदा को माने वो भी एक बराबर, जो नहीं माने वो भी एक बराबर, ये गलत है। ये किसने कहा? मोहम्मद ने कहा है ना? जी ये लॉजिक कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, लॉजिक कहता है मोहम्मद, नहीं लॉजिक नहीं कहता, मोहम्मद कहता है। मैं भी कह रहा हूँ ये। ओके, कौन सी नाउ टेल हदीस मी में कहा? समथिंग। एक एक मुझे अब बात बता दें, एक छोटी सी बात। अगर एक खुदा ने आपको नफ्स दिया, इंटेलेक्ट दिया, जी बिल्कुल। जी ओके, बिल्कुल। उस इंटेलेक्ट के मुताबिक आप कुछ अच्छे काम करते हैं जिंदगी के अंदर। आप अपने माल जो कमाते हैं उससे लोगों को दान करते हैं, ठीक है? जी आप प्यार करते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप डाका नहीं डालते, आप बुरा काम नहीं करते, लेकिन आप उस खुदा को नहीं मान रहे जो कि बकौल आपके एक सच्चा खुदा है, हक वाला खुदा है, ठीक है? जी ठीक है। नाउ द जी प्रॉब्लम इज कि इस मौके के ऊपर जो आपके सारे अच्छे काम हैं वो किधर गए? आपने शिर्क कर लिया, आप जहन्नमी हैं, तो वो अच्छे काम जी। सारे किधर गए? इसका जवाब देने दे रहे ना अभी जी मुझको। प्लीज प्लीज। इसका जवाब है ना हदीस में ना आया है, जब साहबा ने पूछा कि ना नबी से, ये हमारे जो हम जो जब हम लोग ना नॉन मुस्लिम थे, हम लोग जो वो क्या बोलते हैं अच्छे काम करते थे उसका क्या हमें फल मिलेगा? तो नबी ने कहा उसी का तो तुम्हारे को फल मिला है कि तुम बिलीवर बन गए, तुम्हारे को हिदायत उसी वजह से मिली। और अगर आप समझे? बिलीवर नहीं बने, बिलीवर नहीं बने मतलब कि ना उनमें जो है ना इस्लाम में नहीं वो क्या आए, बोलते हैं। तो जहन्नम में जी रहेंगे ना। तो मैं यही जी तो कह रहा बिल्कुल। हूं कि जो आपने अच्छे काम किए उसका आपको मरने के बाद क्या मिला? वही तो कह रहा हूँ, उनको जो है ना हिदायत मिल गई दुनिया में ही। अरे सबसे बड़ी दुनिया चीज में यही अगर है। हिदायत नहीं मिली तो क्या होगा उसके साथ? तो मतलब उसने कुछ कमी की है अपनी अच्छेपन में, या फिर हकदड़ में की है, जैसा आप करते, आपको चलो, कितनी भी यानी कि ये सही जो बात देखा, दिखा दे। सी दैट्स द पॉइंट। आपके मोहम्मद को बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता था। आपको भी नहीं पता है, आप भी बोलो जो ओके, बिलीवर है और मुझे जो नहीं पता। डिसबिलीवर है वो दोनों कोई एक बात ही जैसे हैं। कोई बात नहीं, लेट्स रीड देन। आपके लिए कुछ समझाया था, शायद आपको आपकी आंखें खुले और आप इस्लामिक कट्टरता और स्टुपिडिटी से बाहर निकले। हालांकि मैं भी ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप फिर आ गए हैं तो पढ़ते हैं दोनों मिलके। लेट्स सी के क्या है। You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because who are you to pass judgment on the same thing? तुम होते कौन हो किसी के ऊपर जजमेंट पास करने वाले? Who are you to pass judgment on somebody? मोहम्मद एक इंसान है, इंसान ये वाली जजमेंट पास कैसे कर सकता है कि जहन्नमी रहेगा? Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. खुदा की जजमेंट तो सच्चाई पे होनी चाहिए, उसकी सच्चाई पे, खुदा की सच्चाई पे, इंसानों की नहीं। इंसानों की सच्चाई रेलिवेंट है। So when you a mere human being pass judgment on them, yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for rich, for his kindness and forbearance for the patient, because you are stubborn, unrepented heart? So now immoralities जो लोग करते हैं, those who resist immoralities and etc., there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews then for the Gentiles. जो बुरे लोग हैं उनको Jews Gentile दोनों को बराबर
लेकिन जू को पहले, क्योंकि उनके पास कानून था, जेंटाइल को बाद में। सो जेंटाइल जो बुरे काम कर रहे हैं उनको बाद में रखा गया है, उनकी पनिशमेंट भी हल्की है क्योंकि उनके पास लॉ नहीं है। बट ग्लोरी एंड पीस ऑफ एनीवन हु डज गुड फर्स्ट फॉर द जू एंड देन फॉर द जेंटाइल, फॉर गॉड डज नॉट शो फेवरेटिज्म। खुदा फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकता कि तुम जू हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म है, तुम जेंटाइल हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म नहीं है। ऑल हु सिन्स अपार्ट द लॉ, जो लॉ के अपार्ट सिन करता है, यानी बगैर कानून के सिन करता है, यानी कि जो कानून दिया गया उसके बगैर सिन करता है, विल आल्सो पेरिश अपार्ट फ्रॉम द लॉ, वो अपार्ट फ्रॉम द लॉ पेरिश करेगा। हु अंडर द सिन लॉ जजेस बाय द लॉ, फॉर इट इज नॉट दोज हु हेयर द लॉ हु आर राइचस, जो कानून को सुनते हैं वो राइचस नहीं है। इस्लाम में है, आपने इस्लाम को सुन लिया, मान लिया, आप राइचस हो, जनती हो, चाहे बुरे काम कर दो, अल्लाह रेप को भी माफ कर देगा, अल्लाह हर चीज को माफ कर देगा, शिरक को माफ नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबको माफ कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं, रेप करोगे राइचस नहीं हो, कानून तुम्हारे पास है, यू आर नॉट राइचस, बट इट इज दोज हु ओबे द लॉ हु विल डिक्लेयर राइचस। सुने सुने सुने, जो ओबे करेगा। इंडीड व्हेन जेंटाइल्स हु डू नॉट हैव द लॉ, अब वो जो जेंटाइल्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो ग्रीक हैं, जो जूस को मानते हैं, एवरीवन, जो रोमन्स हैं, उनसे बात हो रही है। हु डू नॉट हैव द लॉ डू बाय नेचर थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वो नेचुरली वो काम करते हैं जो लॉ को रिक्वायर करता है, चोरी नहीं करते, चिकारी नहीं करते, गिना नहीं करते, सिन नहीं करते, ठीक है। दे आर ऑल्सो, दे आर लॉ फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए ही कानून है। इवन दो दे डू नॉट हैव द लॉ, जबकि उनके पास लॉ नहीं है, वो अपने लिए खुद कानून है, अपनी इमोशन, अपने जो चीज खुदा ने उनके दिमाग में दी हुई है। दे शो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आर रिटन ऑन देयर हार्ट्स, देयर कॉन्शियंस आल्सो बेयर विटनेस, उनके दिलों पे कानून लिखा हुआ है और उनकी कॉन्शियंस, उनकी माइंड उनको फॉरबेयरिंग कर रही है, विटनेस कर रही है। एंड देयर थॉट्स समटाइम एक्यूजिंग देम एंड एट अदर टाइम डिफेंडिंग देम। दिस विल टेक प्लेस ऑन द डे गॉड जजेस पीपल सीक्रेटली थ्रू जीसस क्राइस्ट एज गॉस्पेल प्रीच। उस वक्त जीसस क्राइस्ट, जिसको वो मान भी नहीं रहे, जिसके ऊपर कानून, जिसका कानून वो मान भी नहीं रहे, वो जज करेगा किस चीज के ऊपर, कि उनके दिलों में जो लिखा हुआ है, उनके कॉन्शियस जो कह रहा है कि ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो उसको उसके मुताबिक जज करेगा। नाउ मुझे सेम इस टाइप की चीज मुझे कुरान में किसी भी जगह पे दिखा दो, मैंने आपको बाइबल दिखा दी है, अब मुझे कुरान में किसी तरीके से दिखा दो ये बात, चलो जाओ। जी, पहली बात जो ये आपने बोली है ना, उसको, उसके ऊपर है ना, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जैसे अगर मैं जो ना, सुनिए आई डोंट केयर, अभी जैसे आप जो है ना समझ ले जीसस क्राइस्ट के मानने वाले, अभी मेरे को पता चल गया, तो फिर अगर मेरे लिए, अगर किसी इंसान के लिए होमोसेक्सुअलिटी इमोरल नहीं है, तो क्या ये भी माफ कर देंगे खुदा? देखो, अब होमोसेक्सुअलिटी को तुम और मैं जज करने वाले कौन है? अभी हमने एक सेकंड, अपने कलाम में उन्होंने कहा है मोमिन, लिसन, अभी मैंने इसके शुरू में क्या पढ़ा है आपके सामने, पहली लाइन में, हु एम आई और यू टू जज समबडी। मुझे बाइबल, यार सुनो यार किलकिल नहीं क्या करो, आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी, सो वेट एंड लिसन, आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी। आई say that I do not accept homosexuality. It is wrong, it's unbiblical. लेकिन at the same time उसके ऊपर जजमेंट पास करने वाला मैं कोई नहीं हूं। वो जिसने जजमेंट पास करनी है उसको पता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, अब सब्र करो, एट द सेम टाइम इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी की एक्सप्लिसिट पनिशमेंट देता है। क्या है बताएंगे? जी, उससे पहले ये आपका जवाब नहीं, पहले अभी उससे पहले नहीं, देखो बारी बारी होता है, एक सवाल एक जवाब। अब मुझे बताइए इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? देखिए, अभी आप जो क्या बोल रहे थे, बोले ना जितना भी जवाब, हम जो है ना दीन के ठेकेदार नहीं, मगर चौकीदार जरूर है। सर एक सेकंड, आप चौकीदार बने, सर आप चौकीदार बने, आप ठेकेदार बने, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में वही है, रजम की सजा है। रजम की सजा है। मुझे दिखा दें जहां पे जीसस क्राइस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर रजम की सजा दी हो। चलें जी, आप जो थोड़ा इस्लाम को ही पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, नहीं एक सेकंड, रिलैक्स मोमिन, जो मैंने एक सवाल किया ना मोमिन, जो मैंने एक सवाल किया ना, मुझे उसका जवाब दें, उससे आगे नहीं चलें। मुझे बताएं किस जगह पे न्यू टेस्टामेंट में होमोसेक्सुअलिटी की सजा रजम है? रजम है ही नहीं उसकी सजा। नहीं है उसकी सजा, आप बस नहीं है।
तो ये नहीं। फिर फैब्रिकेटेड है, फिर इसमें जो है ना तहरीफ हो चुकी है, मतलब अच्छा, इसमें क्योंकि तारीफ नबी हो के चुकी टाइम है, पे थी ओके। इसमें। सो इमेजिन ये दैट, अच्छा है। ये जबरदस्त हो गया कि चूके नहीं है इसलिए इसमें तारीफ हो चुकी है। साहिल, नबी दिस के इज, टाइम पे आई थी, लव नबी के इट, टाइम आई पे लव थी, इट। नबी के टाइम पे थी लिखी हुई इसमें। चलिए, मेरा टॉपिक अरे ये तो था उसका नहीं, हम सबूत क्या जबरदस्ती है? यहाँ तक पे आ गए। मोमिन मोमिन असल में मोमिन ना, भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो मेरी बात सुनो मोमिन। जब तुम एक जी क्लेम करते हो, एक दावा करते हो, तो तुम्हारे पास उसकी दलील होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास दलील है, नहीं है? भाई, कभी कभी ना बड़े बड़े मुहद्दिस के पास भी दलील वो रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब वो हदीस नहीं पढ़ा है? मैं जो नहीं अरे अभी कोई और हदीस टॉपिक के होना लिए आया था, चाहिए ना, बीच में आया लेकिन है। ये बीच में मतलब फालतू का टॉपिक आया। मेरा तो कोई और, अच्छा ये मैं कोई और बताओ, टॉपिक से एक आया हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे मैं मोमिन भाई, तैयारी से मेरे नहीं प्यारे आया था। मोमिन भाई, ये बताओ कि क्या तुम इस बात से अग्री करते हो, क्या ये इंसानियत मानी जाएगी कि कोई अगर होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, अगर वो आ, आ, मतलब शादी करते हैं या सेक्स करते हैं, सो दे डिजर्व स्टोनिंग? जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, ये अमल जो कर रहा है ना, वो खुद इंसानियत से बाहर वही है, तो ये ये कह रहा है इंसानियत साहिल। में नहीं है। मैं भी यार, तो तुम्हारे हिसाब से ही डिजर्व स्टोनिंग जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग सेक्स विद क्योंकि द ये सेम? खुद, सुनिए, ये क्योंकि इंसानी अमल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा तुम्हारे मैरिटल नजर में ये नहीं है? इंसानियत नहीं है, किसी के भी नजर में नहीं है। आपके नजर में है तो मोमिन फिर अपनी बीवी मोमिन के भाई, सामने मोमिन बोलिए, भाई, नहीं अपने मेरे वाइफ के सामने सामने बोलिए। बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चाहे गेज हो चाहे लेस्बियन हो, अगर वो अडल्ट है, दे हैव ऑल द राइट टू चूज द पार्टनर दे वांट। चार दीवारी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर 1980s बिजनेस। तक 1980s तक ये दिमाग की बीमारी मानी जाती थी, मालूम है? अभी तो ये ठीक है, लीगल हो रहा जो है। भी मेरे भाई, अगर देखो, अगर दिमाग, अच्छा तुम ये मानते हो कि ये दिमाग की बीमारी है? मैं बिरयानी बोलने बिल्कुल, वाला जब था, है ना, सॉरी, मेरे को भूख लग सुनिए। गई है लगता वो है। दिमाग की देखिए, बिरयानी। यहाँ पे कोई पेट भर के खा के नहीं आए, सुनिए मेरी बात। अच्छा अच्छा, मोमिन मोमिन मोमिन, पॉइंट टू जी पॉइंट, क्या जी, आप ये मानते हो कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक दिमागी मर्ज है? बिल्कुल। वो भी इसको मैं प्रूव आर यू कर सकता श्योर? हूँ कैसे। आर यू बिल्कुल, श्योर? क्योंकि ना, सुनिए, आई मेरे को डोंट, जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। प्रूव नहीं, मुझे ये मुझे उन्हीं प्रूव लोग को तुमसे नहीं आती है, करवाना है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा तो मेरे को बोलने का मौका भी दीजिए, क्योंकि ना ये उन्हीं लोग ही करते हैं जो लोग मुझे है ना, मतलब प्रूफ उन लोग के। नहीं चाहिए मेरे भाई, मोमिन भाई, अच्छा, अगर मुझे किसी के घर प्रूफ में नहीं ना, चाहिए। मैं सिर्फ तो इतना मुझे भी पूछ नहीं रहा हूँ चाहिए। कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कि ये एक दिमागी बीमारी है? बिल्कुल, ये इंसान मुझे ये पहले ट्राई बताओ करता है, कि फिर अगर लत एक लगती है, बीमारी पहले में, ट्राई करता, एक मिनट, पहले ये अरे ट्राई रुको ना करता है। यार, थोड़ा बोलने का रुको ना मौका ही मेरे नहीं दे रहे हो भाई। मेरे को ही मैं बोलने का मान मौका गया दो। ना कि दिमागी बीमारी, तुमने कहा मान गया, मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सुनो, मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो। मैं तुमसे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिमागी बीमारी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये दिमागी बीमारी है, तो दिमाग जो बीमार है, बीमारी पे आप उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, इसी के मैं आपके मुंह से यही निकालना चाहता था। असल में जो है ना, ये सुन तो रहा नहीं था, निकालना चाहता था मुंह से। कैसे निकालना क्योंकि चाहता था अगर आप है सुन ना हाँ, ही नहीं एक रहा साथ था? तीन तीन चल, चार चार बात रख रहे और अरे मेरी मैं एक तो बात चुप नहीं कर सुन गया रहे। हुआ हूँ भाई, अब वो साहिल अरे बात कर बीच रहे में थे मत सर। बोलो, बीच में मत बोलो भाई। सुनिए, हाँ अगर बोलो ये बोलो। बीमारी है तो इसका सजा क्यों है? पहली बात तो हाँ अल्लाह का एक नाम है ना, सत्तार है। सत्तार मतलब वो छुपाने वाला गुनाह को अल्लाह जो है ना एक्सपोज नहीं कर देता एकदम से किसी को। पहली बात छुपाता है, हाँ फिर छुपाता है, फिर छुपाता है। जब वो बहुत डीप तक जाता है ना, जब जाके उसको एक्सपोज करता है। और इसके लिए हाँ ना, होमोसेक्सुअलिटी के लिए अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसके लिए मैं सुना कि गवाह भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बस इल्जाम लगा दिया और आके पकड़ के मार डाला, पकड़ के, हाँ ऐसा हाँ नहीं अलाउड है। और यहाँ तक हाँ, कि जो है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये नहीं बीमारी है वो ना, तो इसका एक्सेप्ट कर इलाज रहा भी है तो कि हो मैं सकता है। होमोसेक्सुअल हूँ। हाँ, मोमिन तो उसको भाई इलाज वो, करने बोलो, इलाज करने बोलो। वो करते क्यों बैठा अच्छा है सारा? नहीं, क्या इस्लाम में एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की हदीस आप बता सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल है उसका पहले आप इलाज कराओगे? वो खुद करना चाहिए ना, उसको जब मालूम है इतनी सख्त सजा है तो फिर मेरे मैं भाई सख्त ह्यूमैनिटी के सजा, खिलाफ लेकिन हूँ। वो बीमारी है उसकी, जब तक वो, आप मेरे खुद भाई एक एक मिनट सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए, एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, किसी जी को कैंसर हो गया है, उसको जो है वो ट्यूमर है। मुझे ये जी बताओ कि जब तक वो बीमार है, उसके अंदर कैंसर है, वो ट्यूमर रहेगा या नहीं रहेगा? जी, बिल्कुल रहेगा ट्यूमर। रहेगा। उसी हिसाब से मेरी अगर वो आवाज आप रिपीट उसको हो रही है। बीमारी मान रहे हो, जब तक वो बीमारी है हेलो, उसके अंदर, वो हरकत करेगा। जैसे बीमारी चली जाएगी वो हरकत अपने आप छोड़ हेलो। देगा। गया ये मोमिन, अल्लाह ने तुम्हारे इंटरनेट पे डाल दिया अजाब। आई मीन
मोमिन भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? जी, पढ़ाई तो अभी चल रही है। यार उससे कितना फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है ना ग्रेजुएशन। भाई। एडम, जस्ट इमेजिन कि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बीमारी है, तो बीमारी में आप कैसे किसी को मौत की सजा दे सकते हो? यानी तो किसी को पहली बात कैंसर है सुनिए, तो वो उसकी सुनिए, क्या? हाँ, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करे। सुनिए, पहली बात है ना, ये ज़िना जो भी है ना, ये फ़ॉर्निकेशन, ये है ना, क्या बोलते हैं, इस्लाम ने ना इसकी इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि ये जो है ना, इंसान इससे मजबूर नहीं होता है उस लेवल का, जिस लेवल का भूख अरे से लेकिन मजबूर होता है, बीमारी जिस लेवल बीमारी का दूसरा किसी को होता है। बीमारी है। हाँ, तो बीमारी का इलाज भी तो इलाज तो करो। हाँ तो कहाँ 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 आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये गेज, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये बीमारी है, इसको आप रजम नहीं करना है, इसका आप इलाज कराना है। बीमार को आप कैसे जब मार सकते उन्होंने हो मेरे सजा भाई? सुना दी, जब उन्होंने सजा सुना दी, जी, 10-18 हो रहा सजा है, बनती 10-18। कैसा बीमारी पे? जी, वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब है ना, ये रसूलुल्लाह ने इसकी सजा सुना दी, मतलब ये नेचुरल फितरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसानियत अरे से लेकिन बढ़कर है इस्लाम। बीमार इस्लाम यार, इंसानियत से तुम बढ़कर है। लोगों का दिमाग कैसे चलता है मेरे भाई? बीमार को तुम लोग कैसे मार सकते हो? बीमार में वही तो बोल रहा हूँ, ये भूख का बीमार नहीं है। भूख में तो अल्लाह ने सूअर को भी खाने की इजाजत दी है, ये सेक्स का बीमार है, और अच्छा इसमें हाँ कोई यार, ना एक वो सेकंड, नहीं एक बात, होता मजबूर। एक बात करते हैं। भूख में तो सुअर भी खा सकते हैं। अच्छा, भूख में आप अपना पेशाब पी सकते हैं? जी, पेशाब का जो नापाक चीज़ है, उससे कब्र का अज़ाब आता नहीं है, नहीं, और लेकिन वैसे पी आप लिए तो मर रहे हैं, साइंटिफिकली। तो हाँ, हाँ। नापाक चीज तो सुअर भी है ना। तो जी, नापाक चीज तो सुअर भी है। तो जी, जब आप मर रहे हैं, भूखे हैं, आप सुअर खा सकते जी। हैं, आप पेशाब भी पी सकते हैं। जी, ये बात है ना, मैं भी पहले सोचा था जब ये मैन हम्म वर्सेस वाइल्ड बहुत ज़्यादा ये सब कर रहा था। मैंने डॉक्टर हम्म। से भी कंसल्ट किया, उन्होंने बोला साइंटिफिकली ये एरर है कि ना कोई भी उसको पी के बच जाए, क्योंकि किडनी ना उससे फेल होने के चांस और डज ज़्यादा हो नॉट जाते हैं। तो मैटर ये भाई, वो बचता है या नहीं बचता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। नहीं बचता है। एक एक कपल रेस्क्यू किया है 200। समंदर का पानी सुनिए, समंदर का यार पानी मोमिन, कितना खारा रहता है। यार अरे साइंस के कुछ लगते। अभी हाँ, तो टर्की साइंस के में, खिलाफ आप बात कर रहे हो। यार सुनोगे कि यार, तुम लोग सुनते कि नहीं जब अगला बंदा बोलता है? थोड़ा फास्ट फास्ट बोलिए, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलिए। अभी टर्की के अंदर 296 296 घंटों के बाद एक कपल और 3 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया एक घर के अंदर से, और वो इस टाइम में अपना पेशाब पी के जिंदा रहे। तो साइंटिफिकली प्रूवन को गोली मारो, यहां पे एक्सप्लिसिटली बंदा मिल गया है, पूरा कपल मिल गया है जो अपना यूरिन पी के जिंदा रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, थोड़ा आपका आवाज अटक गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यही बोले साहिल, ना, मेरी रेस्क्यू आवाज किया अटक गई गया। थी यार? नहीं नहीं, नहीं, मेरी ये थोड़ा मोमिन नेट का का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम अटक हो रहा गया है। रहेगा, थोड़ा अटक गया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अटका आपने हुआ है भाई, यही अटका बोला हुआ ना। है। जी, आपने यही बोला ना कि जैसे किसी ने वो तुर्की में अर्थक्वेक आया तो उन लोग ने पेशाब के ज़रिए अपनी जान बचाई। जी हाँ। जी, तो जान तो बची ना? तो मेरा सवाल क्या था? मुझे गोली तो मुझे करा रहे थे, साइंटिफिकली पेशाब पी तो के जिंदा जान नहीं रह बच गई। सकते आप। तो जी, मेरा सवाल था क्या अगर अगर आपकी जान पे बढ़ गई है, तो जी, कोई भी हराम चीज हलाल हो जाती है ना? जी, खाने-पीने के मामले में। खाने पीने के मामले में, ओके। चले अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और जाते हैं। तो यहाँ पे एग्री हो गए कि इवन आपका पेशाब भी आपके लिए हलाल हो गया, सुअर भी हलाल हो गया, हर हराम चीज हलाल हो गई खाने पीने के भाई, मामले में, अगर जान पे बना है। आपका क्रिश्चियन बेयर ग्रिल्स भी यही करता है। यार सबको सब यही करने दो, डज नॉट मैटर। मैंने मैन आपसे जो वर्सेस पूछा है, वाइल्ड। उफ मैन, बात कहीं की हो चलिए रही थी, बोलिए। बात कहीं चली जाती है। ओके, नाउ अगर आपकी जान पे बन आए, तो क्या आप मोहम्मद को और अल्लाह को भी ठुकरा सकते हैं? जी, इसमें भी उलमा की ना 2 राय है। हम्म। एक तो कहते हैं कि नहीं ठुकरा सकते, और एक तो कहते हैं हाँ ठुकरा सकते हैं, मगर एक दर्जे पे। जैसे किस अल्लाह को दर्जे तो पे? बोले नहीं। वो जैसे कोई बोल रहा है कि अल्लाह को नहीं मानते हो तो बोले मानता हो, और बोले कि ना जैसे कोई अपना बुत का नाम ले ले, बोले इसको मानते हो तो बोले हाँ मानता हूँ। ऐसा कुछ दर्जे का ठुकरा सकता है अच्छा, कुफरिया कलिमा। लेकिन क्या क्या आप कह सकते हो कि, दिल में ईमान रहना चाहिए, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह रहना चाहिए, मगर अच्छा दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह रहना चाहिए, लेकिन मुंह से आप कह सकते हो कि अल्लाह झूठा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है? इतना डीप में नहीं, बस हाँ उसके बाद में बोलेंगे हाँ, अगर जान पे बना रही है तो फिर। अगर जैसे जान पे बना रही है, मॉब लिंचर अगर जैसे करते ना, आप जैसे। अगर जान पे बना रही है, ठीक है, तो क्या आप मोहम्मद को या अल्लाह को गालियां दे सकते हो?
सामने वाला देने का क्यों बोलेगा? मगर वो तो कुफरी कलीमा आपने बोला ना अभी। सर वो जो भी कर रहा है उसको छोड़ें आप। जी ठीक है, इसका भी जवाब दे देता हूँ। अगर कोई मॉब लिंचर्स आ रहा है मारने के लिए तलवार लेकर, बोल रहा है इसको गाली दे, इसको गाली दे, तो फिर मजबूरी के तहत अगर दे दिए तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जो ना, मगर अगर कलिमा है दिल में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे तो अजमत है दिल में, तो फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर आप जैसे मॉब लिंचर्स हुए तो, और आप ओके, मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट मानते क्या नहीं, पहले ये बताइए। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अभी मॉब लिंचर तो आप बाद में मानते चलते क्या हैं। नहीं? यानी कि हम ये कह रहे हैं, ये मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अम्मार बिन यासिर को मुशरिकीन ने पकड़ लिया, ठीक है, जी मुशरिकीन ने पकड़ लिया और इनको नहीं छोड़ा यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम के मुतल्लिक नाजेबा कलमात नहीं कहे, यानी कि उनसे गालियां नहीं निकलवाई मोहम्मद के खिलाफ, जी और इनके बुतों को खैर के साथ जिक्र नहीं किया, बुतों को खैर नहीं कहा, और फिर उन्होंने अमार को छोड़ दिया। जब वो रसूल के पास आए तो अर्ज किया मैं आपके बारे में नाजेबा कलमात कहे हैं और इनके बुतों का खैर के साथ जिक्र किया, अब क्या हुक्म है? आपने फरमाया इस वक्त तेरे दिल की कैफियत क्या थी? अर्ज किया मेरा दिल मुतमईन था ईमान के साथ। फरमाया दोबारा भी ऐसी बात पर मजबूर करें तो तुम ऐसा ही कर देना। तो कुरान की चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 106 नाजिल हुई थी। तो सर जब आपकी जान पे बन आए तो आप मोहम्मद को भी गालियां निकाल सकते हैं, करेक्ट? जी, अगर आप जो हदीस बता रहे हो उसमें भी यही लिखा है। ये तफसीर है चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 106 की, जो कि अल तक़िया की बेसिक आयत है। अच्छा, नहीं आप लोग बहुत फेक रेफरेंस भी देते हैं ना, इसके लिए थोड़ा डर लगता है। हाँ बोलिए। यार एक फेक एडम सीकर इस वक्त जी लाइव 2 चैट में मिनट, मौजूद मेरा है, इसको जरा फोन ब्लॉक आया करें। जरा। हाँ आप फोन लें। एक फेक एडम सीकर लाइव चैट में मौजूद है, जरा इसको मिनट से पहले ब्लॉक कर दें। मुझे अभी नजर आया एडम सीकर फेक है और इसने जो कमेंट दिया वो भी फेक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई आप लोगों ने सुना जी आगे वापस फोन लेके। जी बोलिए। अच्छा, इसमें एक चीज गौर करने की बात यह है कि आदमी को अपना दिमाग नहीं चलाना। ये कहता है कि अगर हदीस में है तो सही है, यानी इसका दिमाग नहीं चलता। ये अपने आप का बिकॉज दिमाग इंसानियत से रसूलुल्लाह के बढ़कर है। दिमाग पे इसने वो कर दिया है, मतलब रसूल जो बोलेंगे वो सही, हमारा दिमाग नहीं है। करेक्ट बल्कि मैं मोमिन जो भाई? सोचता हूँ वो भी रसूल की बात ही निकल जाती है। मैं जो सोचता हूँ ना वो भी रसूल की बात। इंसानियत से बढ़कर है इस्लाम। कौन इस्लाम इंसानियत से बढ़ के? इस्लाम इंसानियत से बढ़कर है। क्या? इस्लाम इंसानियत से बढ़कर है जी। क्या है? ये इंसानियत मेरा इस्लाम क्लेम, में बताओ। इंसानियत से बढ़कर है, ये मेरा क्लेम है। तुमने अगर मुझसे कहा झूठा कि करे, मैं जो हूँ ना, सुनिए, मैं जो हूँ ना। होमोसेक्सुअल, रुको रुको मोमिन मोमिन, अभी हमको दूसरों को ही मौका देना है। तुमने ये कहा कि होमोसेक्सुअल को पनिशमेंट देना, हालांकि तुमने जी ये भी कहा कि वो दिमागी बीमार है, बीमार होने जी के बावजूद उनको रजम की सजा देना, तुमने कहा ये इंसानियत है। जी। तो ये तुम्हारे अच्छा तो इस्लाम की आपके इंसानियत है? अच्छा अच्छा, अभी कोई एक लड़की जिसको बहुत ज्यादा सेक्स की नीड है, वो आपकी जो है ना, किसी आप ही नहीं चली किसी की बहन को जो है ना, वो कुछ कर देता है अलग हरकत, तो बोलता है मैं बहुत मजबूत है, तो क्या रेप वो है, बात मान और जो लेंगे? रेप है, रेपर की सजा एक्सट्रीम होनी चाहिए, एंड आई फुली एग्री विद एवरीवन। लेकिन मैं इधर आपके जो अच्छा, अगर रेप की उसकी सजा बहन है ना, कंसर्न। रुको जरा मोमिन, रेप को मैं सही करता हूं तुम्हारे लिए। लेट्स सी कि एक बंदा है जो कि शादीशुदा है, ठीक है, और जी उसको एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है, इश्क मुआशका चल जाता है उसका, ठीक जी है, और वो उस लड़की के साथ बगैर शादी के सेक्स कर लेता है, इसकी जी एग्रीमेंट पे, रेप नहीं करता, उसकी जी एग्रीमेंट के ऊपर। सर इसकी क्या सजा है इस्लाम में? जी, इसकी भी सजा वही है, उसको कोड़े पड़ेंगे इस्लामी कोड़े नहीं हुकूमत के पड़ेंगे सर, हाथों। लड़का शादीशुदा है। शादीशुदा लड़का, हाँ, अब कोड़े पड़ेंगे या रजम होगा? जो नॉन शादीशुदा उनको कोड़े पड़ेंगे, जो जो शादीशुदा है हम्म। उन लोग को रजम किया जाएगा। लेकिन और इन दोनों की तो यही एग्रीमेंट थी, सजा है ना लेकिन इन दोनों की एग्रीमेंट क्रिश्चियनिटी थी। में है। अरे जी यार देखिए, ये कहां से, बदन, कौन सी बाइबल पढ़ते हो? मेरा भाई वो करप्ट हो कौन चुका यार, है। कौन सी नबी के बाइबल टाइम पढ़ते पे हो तुम? लिखा हुआ ये था। मैं, अच्छा मैं नबी आपको के बताऊं, टाइम पे लिखा हुआ अच्छा था, आज के टाइम पे नबी के टाइम पे हटा लिखा था, अच्छा दिए। सुनो 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 सुनो, जी जीसस जी क्राइस्ट के पास जो है ना, यही जी यही वाकया एक आया था कि ये लड़की है, इसने जिना किया है, इसको हमने पत्थर मारने हैं। उन्होंने कहा था कि यार जिस बंदे ने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं ना किया, वो पहला पत्थर उठाए और इसको मार दे। और सारे लोग चले गए थे और वो लड़की सिर्फ रह गई थी। उस लड़की ने फिर जीसस क्राइस्ट के पास देखा और उनको पूछा जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जाओ और दोबारा ऐसा काम ना करना। तो ये अगर यार, तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो भाई कि जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था? उन्होंने तो ये नहीं कहा था, इसको उल्टा कर दिया।
अच्छा, अब वापस आते हैं। तो ये इंसानियत है कि उसने अगर किया है, उसको माफ कर देने की बजाय उसको रजम कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा ही एक केस मोहम्मद के पास भी आया था, मोमिन भाई, आपको पता है ना, ऐसा ही एक जी केस बिल्कुल। मोहम्मद के पास भी आया था कि एक लड़की आई थी, जी उसने कहा था, या नबी, मैंने तो डिंगी डिंगी कर ली है शादी के बगैर, ठीक है। तो जी उन्होंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो? तो लड़की ने कहा था हाँ। उन्होंने कहा था जाओ जाके पहले बच्चा पैदा कराओ। फिर वो गई, बच्चा पैदा करके आई, ठीक है। जब वो जी बच्चा उनका पैदा करके तकवा था, आई, जब वो तकवा था बच्चा पैदा उनका। कर जब वो बच्चा पैदा करके आई, तो नबी के पास दोबारा इसने कहा जी मैंने ये गुनाह किया है, मेरा बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने कहा बच्चा अभी तुम्हारा दूध पीता है, ठीक है। तो जी उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा इसको जी, फुल नर्स कर लो 2 साल तक, फिर आना मेरे पास। वो फिर तब गई, तक जब तक ये खुद से ना खा ले, हाँ जी, खुद फुल से ना नर्स कर खाना खाए। लिया। यार बीच में पता नहीं क्या यार तुम लोगों को है कि बोलना है थोड़ा बीच जल्दी में। बोलो मेरे को। जब मैं गलत बात करूंगा फिर बोलना। अच्छा, जब वो 2 साल के बाद वापस आई, उसके बच्चे के हाथ में एक हड्डी थी, वो हड्डी चुबा रहा था, ठीक है। तो वो आई, उसने कहा ले जी मैं आ गई वापस, मेरा बच्चा अब खाना खा सकता है, बोटी खुद खा रहा है, हड्डी उसके हाथ में है। तो तुम्हारे रसूल ने क्या किया, उसने ये नहीं कहा जाओ यार तुमने रिपेंट कर लिया है, तुम 2 साल से 3 साल से 2 साल 9 महीने से इंतहाई कर्ब में मुब्तला हो के तुम्हारे साथ हो गया, तुम रिपेंट कर रही हो, तुम आ गई हो, जाओ तुम्हें माफ किया, दोबारा ऐसा ना करना। उसने वो मोहम्मद ने ऐसा काम नहीं किया। मोहम्मद ने कहा ओके इसको पकड़ो, इसको कमर तक जमीन में दफना दो, रजम कर दो। अब वो जो बच्चा है वो यतीम कर दिया, और अब वो मस्कीन हो गया, सॉरी नॉट यतीम, बच्चा यतीम भी हो गया, मस्कीन भी हो गया। क्यों? बाप तो वैसे ही डिंगी डिंगी करके कहीं चला गया हुआ है, और माँ को मोहम्मद ने मरवा दिया। अब वो बच्चा यतीम भी हो गया, मस्कीन भी हो गया, ना उसकी माँ है ना उसका बाप है। और फिर मोहम्मद ने एडॉप्शन भी बैन कर दी हुई है। अब इस बच्चे की आपने हर तरीके से वजह दी, एडॉप्शन वैसे ही बैन है। एडॉप्शन सुनिए, एडॉप्शन बैन नहीं है, मगर बाप के नाम के साथ अपना नाम नहीं ला सकते बस। एडॉप्शन बैन है। नहीं है। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग, ते- लेट मी आस्क यू मुंह समथिंग। बोले रिश्ते हराम हाँ है, हाँ, मुंह मुंह बोले बोले रिश्ते हराम है, तो रिश्ते। इसे अडॉप्शन बैन कहते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या मैं 5 साल की एक बच्ची आज अडॉप्ट करूं एज ए मुसलमान, अपने घर में ले आऊं, उसको जी अपना नाम नहीं दूंगा ऑब्वियसली, उसको जी खिलाऊंगा पिलाऊंगा बड़ा करूंगा, हम्म, इज्जत और एहतराम दूंगा। 14 साल की वो हो जाती है, और अब उसके वुल्त पुरुष किस्म की ब्रेस्ट नजर आ गई है मुझे, और मेरा दिल उसके ऊपर आ गया है। जी इस्लामिकली क्या कोई भी कानून ऐसा है कि मुझे उस लड़की से, जिसको मैंने 5 साल से पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे रोक सके उस लड़की के साथ शादी करने से? जी बिल्कुल। कौन सा? पहले तो माँ ना उसको ना अपनी रजाई माँ बना सकती है दूध पिला के। 5 साल समझे? के 5 साल का बच्चा था, रजाई मां नहीं बना सकी, उसने नहीं दूध पिलाया, 5 साल का था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो बीवी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, वो गाय भैंस नहीं है कि बगैर बच्चे के उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। जी तो लिहाजा वो रजाई मां नहीं बनी थी। सो जी 5 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया था मैंने, अपने घर लाया था। जी अब मुझे जी बताओ, वो 14-15 साल की हो गई है, मेरा दिल उसके ऊपर आशिक हो गया है। क्या जी इस्लामिक शरह में कोई भी चीज है कि इस वक्त जी मुझे रोक सके उसके साथ शादी करने से? बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप ही इस्लाम ने लेने मना किया है, अपनी नजरों को झुकाओ मोमिन बंदों को का है, और हाँ वैसे हाँ, भी वो अपनी सारी नजरों को झुकाओ, टंकी वो कोई बच्ची ही मसला नहीं। नहीं है। मैंने जी, मैंने सारी तो उम्र फिर झुका के पहले रखा। स्टेप पे रुका रुको, दिया। अरे हाँ हाँ, सारी उम्र झुका के रखा। एक ही नजर देखी थी, और पहली नजर हलाल होती है, दूसरी हराम होती है। एक ही नजर देखी, मैं टून हो गया। अब मैंने उसे शादी करनी जी है। मैंने पूछा है कि जी दुनिया का कोई भी इस्लामिक कानून है जो मुझे इस वक्त उसे शादी करने से रोक सके? जी, पहले तो ऐसा होता नहीं है कि नजर आए फिर अभी मेरे को इससे शादी करना। जैसे यार आपके केस में इररेलीवेंट मान होता लेते, है कि नहीं चलिए होता? चलिए जो चलिए कह रहा है उसका चलिए जवाब ठीक दो। है। आपके केस में मान लेते कोई, जैसे आप नहीं कोई और, जैसे कोई ठड़की उसको जो ना एक नजर में जो ना उसके पड़ के वो अभी शादी के पीछे पड़ा है उसका, हाँ? तो फिर इस केस में जो है ना उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, नजर पड़ने का औज़ुबिल्लाह भी तो पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है। अरे सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं उससे शादी अरे करने से मुझे कौन रोक जायज है सकता या है? नहीं जायज है, सिर्फ ये जवाब दो कि जायज है कि नहीं जायज है मोमिन भाई। अगर नहीं जायज है तो एक्सप्लिसिट उसकी दलील दो कि रसूलुल्लाह ने इधर इस हदीस में मना किया है, बस। और ये काम एडम नहीं करेगा, हमें पूरा यकीन है, ये आपके मोमिन लोग जरूर करेंगे। अरे मैंने अपने ऊपर क्योंकि मिसाल जब क्यों ली है रसूलुल्लाह, साहिल? साहिल, मैंने अपने हाँ, ऊपर मिसाल इसलिए ली है, अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है कि इसको बुरा ना लगे, फिर ये जवाब देने से टकराए नहीं। मैंने इसलिए अपने ऊपर एग्जाम्पल ली है। सो वो बताओ, क्या इस्लाम में कोई भी एक कानून है जो मुझे रोक सके यहां पे शादी करने से? हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो उसकी दलील दे दो, बस।
हाँ भाई मोमिन भाई, जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही जल्दी जल्दी बोलो। जी, जो इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते ना उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह अगर तुमने अपनी बीवी को माँ बोल दिया तो क्या वो आपकी माँ बन गई? माँ बन गई वो आपकी? पहले ये बात तुम बताइए। सीधा हाँ या ना? जवाब देते हुए क्यों तकलीफ नहीं ले नहीं, रही हो? यही जवाब, यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ तो गलत क्या मैसेज जाएगा। इसका बताइए। मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? नहीं, वो मैं जवाब दूंगा, मगर पहले आप ये बताइए, आपकी भाई बीवी माँ मैंने बन क्या गई, कहा आप है? उससे माँ बोल दिए तो फिर? इस्लामिकली नहीं बनी, इस्लामिकली नहीं बनी। सो नाउ क्या जी, मुझे इस लड़की से शादी करने से इस्लाम का कोई भी कानून रोक सकता है? मतलब बाकी बाकी आइडियोलॉजीज के तहत बन गई। सर मैं आपसे अभी जी, सिंपल सवाल कर रहा हूं, बाकी आइडियोलॉजी को मैं बाद में बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। तो क्या मुझे इस्लाम में कोई भी चीज रोक सकती है इससे शादी करने से? मेरा भाई आपने जवाब नहीं देगा, आपकी बीवी आपकी माँ बन गई, फिर माँ बोल देते। जवाब नहीं सेम। देगा। हाँ बोलिए। आप मेरा पूछे भाई जवाब दीजिए आपका आप पहले, सेंटेंस हाँ है या ना। ना? मोमिन मेरी बात अच्छे से बोलिए सुनना, बोलिए। ठीक है? देखो जी 2500 लोग तुमको देख रहे हैं और ये सवाल, तुम तो अभी जी, बच्चे हो, आपको भी हम तो देख रहे हैं, तुम्हारे आप भी बड़े। फंसे हुए हो। अभी थोड़ा थोड़ा सिंपल रुकोगे ना जी? बोलिए ना, आप ना बोलिए सिंपल। थोड़ा रुकोगे? जल्दी बोलिए, मेरे को हमने ये लेट हो रहा है। सवाल तुम्हारे दो बड़े आलिम साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ। उसमें क्या होता था कि ना जो है ना, कोई भी अरे किसी को ना माँ बोल क्वेश्चन देगा तो वही माँ बन जाएंगी, चाहिए। बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएंगे। इस्लामिक चलिए मेरे को कानून पूरा पूछ एक्सप्लेन रहे हैं करने दीजिए। यार। यार साहिल ये लोग डायरेक्ट जो दूंगा अच्छा तो मर्जी एक व्यूअर्स बोलते की मिनट, रहेंगे तरफ, इसमें। व्यूअर्स क्या गलत एडम एक मैसेज मिनट, जाएगा, गलत मोमिन मैसेज मोमिन जाएगा, मोमिन मोमिन गलत मोमिन मैसेज मोमिन जाएगा। मेरा सुन सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है या इस्लाम के जो कानून है ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए है? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी 6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो, तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है, एब्सोल्युटली जी, फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा, अब वो 10-12 साल में 16 साल। थोड़ा प्यूबर्टी, जल्दी बोलिए, हाँ थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँ बोलिए। बोलता हूँ भाई, मैं समा बना के बोलता हूँ, मैं एडम नहीं हूँ, सुन लो। अब वो बच्ची जी जो बोलिए। है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14, 13, 14, 15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं और शी इज लाइक ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? इतना खींचे कि सीधा वही पहला सवाल ही रिपीट बोल देते, वही वाली का जवाब दे दो। अब हाँ मेरा तो जवाब सुनिए। सीधा तुम भी जवाब दे देते, आपने क्या मेरे से जवाब ना, देता है? सुनिए, व्यूअर्स से गलत मैसेज आएंगे, इसके लिए बस मैं बोल रहा हूँ। आप ये हम्म। सवाल, इसका तो यही मिसाल हो गई, जैसे आप पूछ रहे क्या काफिर जहन्नम में जाएगा, मैं सीधा हाँ बोलूंगा तो काफिर तो सहज जाएंगे एकदम। इसके लिए जो है ना आराम आराम अरे से तो थोड़ा। तुम ये कहो कि काफिर जहन्नम में जाएगा और उसके बाद पूरी जितनी एक्सप्लेनेशन देना है क्यों जाएगा वो सब दो। पहले ये तो बोलो कि आपको इजाजत है या नहीं है। इजाजत है, हाँ, इस वजह से इजाजत है, इजाजत नहीं है उसकी ये आप दलील है, और इस वजह से इजाजत नहीं है। अब प्लीज आपसे आपसे फिर मैं, से सवाल कर रहा हूं, क्या आपको जी इजाजत है कि आप उस बच्ची से 14 साल की, 15 साल की बालिग से आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं बनी? चलता हूँ। हाँ ठीक नहीं है, बनी, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी फिर मुंह बोली बेटी, वो आपकी असली थोड़ी बेटी है। वो नहीं तो बनी, आपकी चलो वैसी होगी जिससे आपका अग्रीड, हाँ पर्दा है, ठीक है, जिससे आगे आपका आगे पर्दा आगे है, अग्रीड, आगे। जिससे आपका अच्छा पर्दा है। सुनिए एक मिनट भाई, अग्रीड। अब सुनिए। वो मैं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हाँ, चल रहा हूँ, अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसके उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो?
क्या तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? हेलो तुमने उसको पाला पोसा, पढ़ाई दी, पढ़ाई जी करवाया, मैं अब तुम उसको शादी कर सकते हो? जी अभी मेरा सुन रहे ना? दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ तो शादी कर वैसी वो सकता है? आपकी मुंह बोली सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी। तो कर इसका सकते हैं ना? मिसाल बिल्कुल ऐसी सुनिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं। क्योंकि आपकी हाँ, वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया, एकदम अरे साफ बैंड तो करा है। शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल साथ? कर सकते हैं, यही तो थैंक यू, रिवाज को तोड़ने के लिए हजरत ज़ैनब से किया थैंक था यू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रुक जा अभी, रुक यही जा, रिवाज को रुक तोड़ने। जा, थैंक यू सो अब रुक जा। मच। थैंक यू एडम, इसने जवाब दिया। थैंक यू। अब सो दोस्तों आप सोचो, अब मैं इसको थोड़ा घुमा के इसको बताता हूं। जब आप अडॉप्ट करते हैं किसी को, आपके वहां पे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने अडॉप्ट किया, एक होता है बोलना कि आप किसी को बेटा बोल रहे हो, बहन बोल रहे हो, एक होता है बोलना, और एक होता है मान लेना। आपने उसको अपनी बहन मान ली है, अपनी बच्ची मान ली है। दोनों में फर्क समझना, ताकि ये जो घुमाने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंस आपको पता चले। एक होता है बोलना, किसी को आपने बच्चा बोल दिया, किसी को आपने बहन बोल दिया, किसी को आपने भाई बोल दिया, एक होता है बोलना। और एक होता है मान लेना। जब आप अडॉप्ट करके लाते हो, आपकी कोई औलाद नहीं होती है, आप अडॉप्ट करके लाते हो, आप उसको अपना बच्चा, अपनी बच्ची मान लेते हो। अब जब वो बड़ी हो रही है तो इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप उससे शादी कर सकते हो, और ये जाहिल मोमिन भी उससे शादी करेगा, और ये इस्लाम की इंसानियत है। मैडम अभी आप ऐड करो, मेरे को उसके मुंह से निकलवाना था। एग्जैक्टली नहीं, मैं यही कह रहा था। देखो यार, उसने मेरे ख्याल में 15 मिनट ज़ाया किए हैं ये स्टेटमेंट बोलने में, बट इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो इसके लिए जो आयत आपके पास है वो कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 23 है। ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लिसिट कहा हुआ है कि जो प्रोहिबिशन है वो किस तरीके से है, कि प्रोहिबिटेड है योर वाइव्स मदर्स एंड योर स्टेप डॉटर्स अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ योर वाइव्स अनटू whom you have gone in। अगर वो स्टेप डॉटर ऐसी है तुम्हारी जिसकी मां के अंदर आप जा चुके हो, सो मां के अंदर जा चुके हो, खुद समझ लो क्या मतलब है ये। दिस इज हाउ स्टूपिडली कुरान इज रिटन। ठीक है, यानी कि आपने उस लड़की को जिसको अडॉप्ट किया है, जो आपकी गार्डियनशिप में आई है, अगर उसकी मां के अंदर दाखिला कर चुके हो आप, तो वो हराम है। लिहाजा अगर आप अनाथ आश्रम से कोई लड़की लेके आते हो जिसकी मां के अंदर आप नहीं जा चुके, इफ यू हैव नॉट गॉन इनटू द मदर ऑफ दैट अडॉप्टेड डॉटर जो आप अनाथ आश्रम से लेके आए हो, ये एब्सोल्युटली हलाल है। और एडॉप्शन इतना अच्छा रिलेशनशिप था इस्लाम से पहले कि इवन मोहम्मद ने भी अडॉप्ट किया था जईद को, और उसको जईद बिन मोहम्मद कहा जाता था। जब तक मोहम्मद की नजर उसकी बीवी के ऊपर गलत तरीके से नहीं पड़ी और फैब्रिकेटेड उसने रिवायत है वो, तारिक तबरी की या इसको फैब्रिकेटेड रिमूव रिवायत। या इसको बैक स्टेज करें, फिलहाल मैं फिनिश करता हूं, फिर इसको इसको ऐड करना। जब तक उसकी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी और उसने नहीं कहा कि सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, तब तक वो आयत नहीं आई, और तब तक एडॉप्शन हराम नहीं हुई। एडॉप्शन हराम करने की वजह ही अल्लाह ने कुरान में ये बताई है कि ए मोहम्मद, जिस चीज को तूने अपने दिल में संभाल के रखा था और तुझे डर था, मैं उसको अय्यां करता हूं, मैं उसको बयान करता हूं, मैं उसको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है। लिहाजा मैंने अब तेरी शादी इससे कर दी है, ज़ैनब के साथ। नाउ ये जो शादी हुई थी ये मोहम्मद की ठरक की वजह से हुई थी। कुरान की आयत इस चीज को कहती है कि जो चीज तू अपने दिल में छुपा के बैठा है, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं, अल्लाह एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कहना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि एडॉप्शन एक बहुत अच्छा और एक बहुत पाक रिश्ता माना जाता था इन पेगन्स के दरमियान, जिनको ये मुसलमान पेगन्स कहते हैं और जमाना जाहिलियत कहते हैं, उनके दरमियान एडॉप्शन, उसमें पेगन्स के अलावा वहां पे जूस थे और क्रिश्चियंस थे। ठीक है, मुशरिकीन थे, ठीक है, और जूस और क्रिश्चियंस थे। ये सारे के सारे एडॉप्शन को बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं
जैसे कि वो उनका सच्चा बच्चा हो। जैसे कि इंडिया के अंदर भी ये एक मुसल्लम हकीकत है कि अगर आप अनाथ आश्रम से कोई बच्चा लेके आते हो, तो अगर बाप जो कि लेके आया है वो कभी भी ऐसी हरकत कर बैठे, तो ये उस बंदे को, मेरा मतलब है, दुनिया ही नहीं छोड़ेगी, लेट अलोन के कोर्ट क्या सजा देगा, लेट अलोन के, यानी दिस इज हाउ डिमोनिक इट इज कि तुम एक छोटी बच्ची को लेके आए हो अनाथ आश्रम से, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, जब बड़ी होगी तो तुम्हें ठरक आ गई उसके ऊपर कि अब तुमने उसके साथ शादी करनी है। सवाए इस्लाम के मैंने आज तक कोई और आइडियोलॉजी नहीं देखी, हो सकती है कोई और हो, मैंने नहीं देखी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो इतनी घटिया हरकत को अलाउ करे। और ये घटिया हरकत का अलाउ करना क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद का दिल आ गया अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी के ऊपर। और ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये तिबरी से नहीं दे रहा, ये कुर्तुबी में भी लिखा हुआ है, ये सब जगह लिखा हुआ है। प्लीज साहिल भाई, आप कुछ कहना चाहें तो कह लें, फिर उनको ले लें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें भी दो लेवल है, देखो एडम। एक तो है कि बहू, ठीक है, ये तो घटियापन है ही कि वो तुम्हारा मुंह बोला बेटा था और वो उसकी बीवी थी और तुम उस पे जो है तलाक करके तुम्हारे लिए वो जायज हो गई, ये तो है बहू। इससे भी नीचे गिर के जिसको अडॉप्ट किया तुमको, उसके साथ भी अलाउड है। एब्सोल्युटली, अगर आपने मतलब उनको दूध नहीं पिलाया और नीचे गिर गए। इसी वजह से मैं ये समझता हूं एडम कि हिंदुस्तान में और बाकी जितने भी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, हर जगह पे मोमिनों को एडॉप्शन करने से बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। यानी कोई भी मोमिन बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अडॉप्ट करेगा तो हो सकता है वो अपनी बच्ची के ऊपर, या वो जो उसकी माँ है, उसका जो मुंह बोला बेटा है, वो उस पर नजर मारे, वो उसके साथ जो है गलत काम करे। तो हिंदुस्तान में इनको तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए जब तक वो ये नहीं कहे कि इस्लाम का कानून गलत है। उनको नहीं करना चाहिए अलाउ, क्योंकि वो सेफ ही नहीं है उससे। आप समझ रहे हो बात? एब्सोल्युटली। और मैं साहिल भाई अपनी एक स्ट्रीम में जो मैंने लेडीज के बारे में की थी, उसमें मैंने बात एक्सप्लिसिटली बोली थी कि इंडिया में एक्सप्लिसिटली बैन लगना चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये मोमिन जो है अनाथ आश्रम से बच्चे को अडॉप्शन कर लें, बच्ची को स्पेशली, या उसको वहां पे एक्सप्लिसिटली लिख के देना चाहिए कि मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा, अगर मैंने शादी किया या करने का कोशिश किया तो आई विल बी कंडेम्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। जब तक जी ऐसा भाई, नहीं लिखे उसको एडॉप्शन ही नहीं करना देना चाहिए इंडिया के अंदर किसी भी अनाथ आश्रम में। जी भाई, आपने बोले बहुत पवित्र रिश्ता ये है वो है, तो आपने मिसाल में ये बात ही क्यों घुसोड़ी मेरी, उसका दिल समझ लो, उसका दिल बच्ची पर आ गया, उसके ऊपर दिल आ गया, आपने ये बात क्यों घुसेड़ी और नबी पे झूठा इल्जाम लगा रहे? तो नहीं आता क्या दिल? अच्छा, तो फिर आता है, मतलब ये पवित्र रिश्ता फिर कहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ झूठी बात कर रहे हो तुम्हारे वहां अलाउड है? भाई तू बाकियों में भाई, ये तो बाकियों में आपका क्यों आया? बाकियों में इसकी इसलिए बात नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि वो बच्ची पे हाँ, किसी का दिल नहीं आएगा, उस बाप का। लेकिन तुम्हारे में अलाउड है, तुम्हारा आ सकता है और आता होगा, इस मैंने वजह से लॉजिकली पेश तुम किया। लोगों को अलाउ किया है। जी, तो फिर आपका क्यों है? आपने मिसाल में अपने क्यों घुसेड़ा मेरा उसके दिल में? मैंने तो बोला कि नजर में नहीं भाई, पूरे व्यूअर सुने भाई। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट टॉपिक ना आपके ऊपर है ये रखूंगा, हजरत ज़ैनब की शादी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही या गलत, इंशाल्लाह अगली बार। अभी रखते हैं, मैं जाता हूँ, मेरा नेट अभी मेरा काम है, अभी नेट थोड़ा काम है, अभी अगली बार जाओ, अगली बार आना, जाओ अगली बार आना, तो ये टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह दोनों में से किसी पे भी, ठीक है। अरे यही टॉपिक करेंगे, मोहम्मद ने ज़ैनब के साथ शादी क्यों की।